Hello friends, welcome back in your own YouTube channel Jakar New English Teacher. We discuss here golden rules of English grammar important for all competitive exam. What is difference between sentence and class? Noun class, adjective class, adverb class. Every point crystal clear. फ्रेंड, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड, और सेंटेंस कैसे बनता है, इसके क्लास क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ एनी सेंस और कंप्लीट सेंस। देखिए, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सेंस निकलता हो, कंप्लीट सेंस निकलता हो। जैसे शीला मेक्स द टी फॉर मी। तो देखिए, शीला मेरे लिए चाय बनाती है, इसका एक सेंस निकला। अगर हम ऐसे कर दें, मेक्स शीला द टी फॉर मी, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा फ्रेंड, है ना फ्रेंड। तो एक व्यवस्थित क्रम में भी होना चाहिए ये। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेंटेंस के जो टाइप होते हैं। ये चार टाइप के होते हैं फ्रेंड। सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस होता है फ्रेंड हमारा कंपाउंड 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 सेंटेंस। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा होता है फ्रेंड हमारा मिक्स्ड मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड। सेंटेंस के आगे डिस्कस करेंगे इन पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्लास की। क्लास क्या होता है फ्रेंड? क्लास इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। देखिए, क्लास क्या होता है? सेंटेंस का ही भाग होता है। ठीक है फ्रेंड। और इसके अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्लास होगा। ठीक है फ्रेंड। और इस सेंटेंस में जो क्लास होता है फ्रेंड, क्लास में एक सेंटेंस का जो हम बता रहे थे आपको कि भाग होता है, लेकिन क्लास स्वयं एक वाक्य नहीं है, स्वयं एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि क्या है? एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। और वो फाइनाइट वर्ब कैसी होती है फ्रेंड? सब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक है फ्रेंड। अब हम अगले इसके काइंड्स ऑफ क्लास की बात कर लेते हैं। क्लास के प्रकार। तो फ्रेंड इसका एक प्रकार होता है प्रिंसिपल क्लास। ठीक है फ्रेंड। तो प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? इसे मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। इसे मेन क्लास या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं फ्रेंड इसे। ठीक है फ्रेंड। इसे मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास भी हम कहते हैं। तो फ्रेंड ये होता क्या है प्रिंसिपल क्लास? प्रिंसिपल क्लास वह होता है जो स्वयं पर निर्भर रहता है, जिसका खुद का पूर्ण अर्थ निकलता है, किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं होता है। इसे प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास हम कहते हैं। जैसे देख लें फ्रेंड, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक विच आई बाउट यस्टरडे। ये वही बुक है जो मैंने कल खरीदी थी। तो फ्रेंड दिस इज द बुक को, ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्लास है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अगला टॉपिक है फ्रेंड सबऑर्डिनेट क्लास। अब देखिए सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है इसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? इसे डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। ये डिपेंडेंट क्लास कहलाता है, जिसका अपना पूर्ण अर्थ जो है तभी होता है जब ये प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड करता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। और प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को हम पहचानने के लिए उसका एक सरल तरीका ये है कि जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ प्रारंभ होता है।
ठीक है। तो जैसे जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं फ्रेंड, जैसे हम बात कर लेते हैं, वेन है, वेयर है, वाट है, हाउ है, हु है, हुम है, हुज है, वेदर है फ्रेंड, इफ है, प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड डेट है, प्रोवाइडेड डेट है, फ्रेंड नॉट विद स्टैंडिंग है, नॉट विद स्टैंडिंग है, एज है फ्रेंड, एज इफ है, एज मच एज है फ्रेंड, एज फार एज है, एज फार एज है, एज सून एज है, एज लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग है, सो लॉन्ग एज है फ्रेंड, फ्रेंड अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग एज है, अकॉर्डिंग एज है फ्रेंड, आफ्टर है, बिफोर है, बिकॉज है, सिंस है, अनलेस है, अनटिल है, फॉर है, इन दैट है, देन दैट है, नाउ दैट है, फ्रेंड दो है, सो दैट है, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर दैट है फ्रेंड, सो मच है, सो मच है, या सो दैट है। ठीक है फ्रेंड, ये जो होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, और फ्रेंड इन्हीं से ही वाक्य शुरू होता है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे हम देख लेते हैं फ्रेंड कि आई वर्कड देयर फॉर 2 days when I meet him। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड इससे पहले क्या लग करता है, एक कॉमा लगता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो वाला क्लास होगा इधर वाला वेन के बाद में, ये कहलाएगा फ्रेंड सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है फ्रेंड, अब देखें फ्रेंड, द लेडी हु इज देयर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड ये जो हु है यहाँ से ये देर तक क्या है, ये फ्रेंड सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज की। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये भी एक वाक्य का भाग होता है, और ये फ्रेंड ये आश्रित नहीं होता है, ना तो ये प्रिंसिपल क्लास पे होगा और ना ही सबऑर्डिनेट क्लास पे डिपेंड करेगा फ्रेंड। ये कैसा होता है, ये किसी पे आश्रित नहीं होता है, बिल्कुल फ्री रहता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब देख लें फ्रेंड
ये जब दो क्लास होते हैं तो वो बिल्कुल इक्वल रैंक के होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो इक्वल रैंक का क्लास होता है, ठीक है। इसके प्रिंसिपल क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लास भी हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे अब देखिए फ्रेंड, ये जो बनते हैं ये एंड से जुड़ेंगे, बोथ से जुड़ेंगे, बोथ एंड से जुड़ेंगे फ्रेंड, एज से जुड़ेंगे, सॉरी एज वेल एज से। और ये फ्रेंड बट से जुड़ेंगे, नॉट ओनली और बट आल्सो से जुड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। ये फ्रेंड ईदर और से जुड़ेंगे, ईदर या और से जुड़ेंगे, नीदर नॉर से जुड़ेंगे। तो फ्रेंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही एज वेल एज रवि इज वाइज। तो देखें वह रवि जितना चालाक है, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, अब हम काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं उसके काइंड्स हमने बताई दिया आपको कि वो कैसे होते हैं। तो अब हम जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं हमारे उनके काइंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड। देखें काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज क्या होता है फ्रेंड? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करती है या करता है, ठीक है फ्रेंड, वह नाउन क्लॉज कहलाता है। और इसे पहचानने के लिए मेन वर्ब से हम पूछते हैं क्या, सवाल पूछते हैं क्या, तो वो मेन वर्ब जवाब देती है कि ये है, ठीक है। जैसे जैसे देख लें दे आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ब है, यहाँ जो वर्ब है उससे पूछा क्या, क्या पूछा उससे? वाट। तो उसने जवाब क्या दिया फ्रेंड? वेयर आई वॉज गोइंग। तो ये क्या कहलाया? नाउन क्लॉज कहलाया। जैसे ये देखो, आई नो दैट, आई नो दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो फ्रेंड यहाँ क्या पूछा हमने? यहाँ क्वेश्चन किया व्हाट, तो उसने क्या जवाब दिया हमें? दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। वह क्या, आई मैं जानता हूँ कि वह एक इंटेलिजेंट। तो ये फ्रेंड क्या कहलाते हैं? ये सबऑर्डिनेट क्लास है फ्रेंड। तो ये नाउन क्लास है। क्या कहलाते हैं फ्रेंड? नाउन क्लास। क्या कहलाते हैं? नाउन क्लास, ठीक है फ्रेंड। अब हम नाउन क्लास के जो फंक्शन है उनकी बात करेंगे। तो एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो नाउन क्लास है एक सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो जैसे नाउन क्लास जो होता है वो वाक्य में वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करता है। अब देख लें फ्रेंड कैसे करता है। वाट यू डू, वाट यू डू, वाट यू डू इज नॉट नोन टू मी। तो ये जो बात, ये जो है वाट यू डू, ये फ्रेंड क्या कहलाता है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये इज का सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? इज का। देखिए सब्जेक्ट वर्ब, एक मिनट, देखिए सब्जेक्ट यहाँ तक हो गया, ये वर्ब हो गई आपकी, और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा नाउन क्लास, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब देख लें। मोहन आस्क्ड रवि व्हाट ही वाज डूइंग। मोहन आस्क्ड रवि व्हाट ही वाज डूइंग। तो फ्रेंड अब ये देखें, अब आप यहाँ देख लें, ये व्हाट ही वाज डूइंग किसका
किसका ऑब्जेक्ट है फ्रेंड? आस्क्ड का, इस आस्क्ड का ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे? देखो लिसन टू मी, लिसन टू व्हाट आई से। देखो यहाँ पर ये टू जो है क्या है? प्रीपोजिशन है। अब इसका क्या, ये सब क्या हुआ? व्हाट आई से, ये व्हाट आई से जो है इस टू का ऑब्जेक्ट हो गया। और टू क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन है। टू क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन है। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड एक और देख लेते हैं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन वाट ही डू, तो जो इन है इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? वाट ही डू। ठीक है फ्रेंड। अगला देख लेते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, एक वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, जैसे देखें दैट वाज, दैट वाज व्हाट आई फाउंड। ठीक है, वह क्या था जो मैं अब देखिए जो बाज है इसका ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है फ्रेंड। अब इसकी बात हम आगे बात करते हैं, केस इन अपोजिशन की बात करते हैं। ये नाउन, ये प्रोनाउन का केस इन अपोजिशन होगा। जैसे देख लेते हैं द न्यूज, समाचार, दैट इंडिया हैज वॉन द वर्ल्ड कप मेड हैप्पी टू एवरीवन। ठीक है फ्रेंड। जो समाचार कि इंडिया ने क्या किया? वर्ल्ड कप जीता। इंडिया ने क्या किया? वर्ल्ड कप जीता। ठीक है फ्रेंड। तो उसने क्या किया? सबको प्रसन्न के लिए कर दिया। अब देखिए इंडिया ने क्या किया? वर्ल्ड कप जीता। और न्यूज ने क्या किया? प्रसन्न किया सबको। तो इसे कहते हैं केस इन अपोजिशन टू द नाउन और प्रोनाउन। अब देखिए सॉरी, एज ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट, आई केम हेयर होपिंग दैट यू वुड बी हेयर। तो देखिए ये क्या है? पार्टिसिपल है। और ये इसका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड। अब शीला केम टू मी थिंकिंग, अब ये थिंकिंग क्या है? पार्टिसिपल है। और ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, जैसे आई वांट टू नो, टू नो क्या हुआ? इन्फिनेटिव। और ये क्या हुआ? व्हाट यू थिंक, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास जैसे हम देखते हैं, जो एडजेक्टिव क्लास होते हैं फ्रेंड वो क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट वाक्य में एडजेक्टिव क्लास का जो कार्य होता है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना होता है। जैसे एडजेक्टिव जो होते हैं वो बताते ही हैं। तो जैसे देख लेते हैं फ्रेंड, ये शी इज द गर्ल हु हेल्प मी यस्टरडे। अब देखिए ये जो लड़की है, ये जो लड़की है ये वही है जिसने मेरी सहायता की थी कल। तो ये उस लड़की की, वह क्या है? वह लड़की है, इसकी विशेषता बताई। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एडवर्ब क्लास के जो काइंड, अब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लास की। तो एडवर्ब क्लास पहले क्या होता है फ्रेंड ये समझ लें। तो देखिए पहले फ्रेंड एडवर्ब क्लास की बात करें। जैसे जो वाक्य होते हैं सबऑर्डिनेट क्लास वाक्य में एक एडवर्ब क्लास का भी कार्य करता है। तो अब फ्रेंड इसके हम जो टाइप हैं वो देख लेते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। जैसे ही गेट्स अप बिफोर द सनराइज, तो ये जो बिफोर आया है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बात कर लेते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। दिस इज द हाउस वेयर रवि लिव्ड इन, ये वही घर है जहाँ रवि रहता था। तो अब यहाँ पर ये वेयर जो आया, वेयर ये क्या है? एडजेक्ट सॉरी एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है। ठीक है फ्रेंड। अगला देख लेते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर। ममता बिहेव्ड एज इफ शी वर अ क्वीन, ममता ऐसे बिहेव करती है जैसे वह एक रानी हो। तो फ्रेंड ये जो सॉरी सर सॉरी थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है, बार बार खांसी आ रही है, फिर भी मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। ठीक है। एज इफ जो है यह क्या है? एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर है। ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देख लेते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन।
एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन क्या होता है, जैसे मोहनलाल इज हैप्पी, मोहनलाल प्रसन्न है, बिकॉज हिज सन पास टीजीटी। तो ये जो बिकॉज है ये कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। इसके बाद अगला बात कर लेते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, उद्देश्य क्या होता है। तो रोहित वर्कड हार्ड, रोहित जो कठिन परिश्रम किया, सो दैट इसलिए ही कुड सक्सीड। तो ये जो सो दैट है ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज है। ठीक है फ्रेंड, अगले की बात कर लेते हैं फ्रेंड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की बात करते हैं हम। अब कंडीशन यहाँ शर्त रखी जाती है, जैसे आई विल हेल्प, मैं सहायता करूँगा, इफ़ ही कम्स। तो ये जो इफ़ है ये कंडीशन के लिए आया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन। तो कंसेशन ये कंट्रास्ट की बात देखो, दो रवि इज पुअर, रवि गरीब है, ही इज ऑनेस्ट। तो ये जो कॉमा लगा है यहाँ पर और ये दो का प्रयोग हुआ तो फ्रेंड, तो ये फ्रेंड क्या है, ये जो है दो और ये कॉमा, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन होता है। इसके बाद एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तुलना। तो ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। तो जो सो टॉल एज जो है ये क्या है, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तुलना की बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं। अगला है फ्रेंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, परिणाम। तो ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट मूव। तो ये जो दैट का प्रयोग है, देखिए सो और दैट का ये हमने प्रयोग किया, ये क्यों किया कि भाई इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो यहाँ पर ये परिणाम दिखा रहा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड कंपाउंड की, सिंपल की या कॉम्प्लेक्स की या मिक्स सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं फ्रेंड। किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड, इसमें एक वन प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बिल्कुल सिंपल, जैसे आई प्ले क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें एक वर्ब होती है जैसे प्ले। ठीक है फ्रेंड, तो एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो ये क्या, और फ्रेंड इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर या पर्सन के अनुसार ही हमारी वर्ब प्रयोग होती है। तो ये क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद दूसरा ले लेते हैं हम कंपाउंड। कंपाउंड जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो क्लॉज होते हैं, दो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, जैसे ही केम एंड ही रोट ए लेटर। तो यहां देख लें फ्रेंड, ही केम वो आया, तो एक तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी एक सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। ठीक है, ये किससे जोड़ा, एंड से जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई। तो यहाँ क्या होता है फ्रेंड, इसमें जो पहला वाला है ये तो हमारा हो गया फ्रेंड प्रिंसिपल क्लॉज, और उसके बाद में ये क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड क्लॉज। तो ये फ्रेंड दोनों जो हैं मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है जो मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे एंड से जुड़ेंगे, बट से जुड़ेंगे, सो से जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम अगली बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है फ्रेंड, तो देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और फ्रेंड उसके साथ में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है फ्रेंड। तो अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शी इज द लेडी हु लव मी। वह औरत है जो मुझे प्रेम करती। तो फ्रेंड इस टाइप का जो हु लग गया, तो ये क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे।